ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और उन सब लोगों का बहुत हृदय धन्यवाद देती हूँ जो मेरे पिछले वीडियो मैंने जो बृहस्पति की मार्गी अवस्था है उसमें मैंने गलती से जो मीन राशि है उसके लिए मतलब उसकी जगह मैंने मतलब राशि बोल दी थी। ये मेरी मतलब टंग मिस्टेक है। मतलब मतलब है तो वही मीन राशि, लेकिन गलती से मेरे मुंह से मिथुन राशि निकल गई और मैंने उसको फिर ठीक से चेक भी नहीं किया। उसके लिए बहुत बहुत आपके लिए सॉरी है। और आपने अगर इसको सही समझ लिया होगा, मैंने कमेंट में उसका जवाब भी दिया है। आज मैं जो बताने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, हर एक राशि के लिए, हर एक लग्न के लिए और प्रत्येक प्राणी के लिए, क्योंकि हर एक का जीवन कहीं न कहीं किसी न किसी संघर्षों से जूझा रहता है। हर एक लग्न के लिए, हर एक राशि के लिए कोई न कोई ग्रह ऐसा होता है जो उसको जीवन भर प्रेरता है, परेशानी देता है। लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से मैं आपको दोनों के हिसाब से नहीं बता रही हूँ। आज केवल मैं इतना बता रही हूँ कि हमारा जो 7 जो 7 प्लैनेट हैं और उसमें 2 छाया ग्रह हैं, मतलब कि टोटल हो गए 9। 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियाँ हैं। अब इसमें आपको लग्न से नहीं देखना है, न राशि से देखना है, केवल आपको ये देखना है कि अगर ये लक्षण आपके जीवन में आ रहे हैं और किसी ने आपको बता दिया है, मान लीजिए कि ये फलाना ग्रह कोई आपके लिए अशुभ घटना लेके आ रहा है। हर एक लग्न के लिए कोई न कोई अशुभ तो प्लैनेट होता ही है, तो उससे बचाव के लिए आपको क्या करना है और उसके लक्षण छोटे-छोटे बता रहे हैं। ज़्यादातर रेमेडी क्या होगी, बहुत कम खर्च में होगी और घर बैठे भी किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात ये है। बहुत सी बातें होती हैं ये बताने वाली, ये एक उसमें एक ये भी बात है, और भी होंगी इससे संबंधित रेमेडी, लेकिन आज मैं जो बताने वाली हूँ बहुत सरल होंगी और इसके अलावा सटीक हो सकती हैं। लेकिन उसमें आस्था, विश्वास, कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि जैसे मानिए उन्होंने किसी का मंत्र किया, उसको अधूरा छोड़ दिया, आस्था आस्था विश्वास नहीं किया, आसन सही नहीं लिया, समय सही नहीं लिया है, माला ठीक नहीं ली है, इसलिए उनको सही रिजल्ट नहीं मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अब आपको मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है, बिना विश्वास के कोई भी काम जो है पूरा नहीं होता है। जिसकी भी आप आराधना कर रहे हैं, जिस ग्रह को आप शांति कर रहे हैं, जिसके लिए अशुभता कम कर रहे हैं, पहले तो आपके मन में उसके प्रति आस्था होना चाहिए। अब इसको बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं। अब हर अलग-अलग ग्रहों के लिए बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये बताऊँगी कि अगर कोई ग्रह उसके क्या लक्षण होंगे, अगर आपके ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, और फिर उसके बाद उसका निवारण भी बताएँगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। अगर सूर्य की अशुभता आपको प्राप्त हो रही है, उसकी महादशा अंतर्दशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको सूर्य से संबंधित परेशानी आ रही है। सबसे पहले तो आपको थोड़े से अंदाज़ लगाना चाहिए, जैसे अगर आपको हृदय रोग से, नेत्र रोग से या अपच की संभावना ये बढ़ा देते हैं। अच्छा वाला जीवन जो है वो बहुत परेशानी में डाल देते हैं। अगर ये परेशानी आ रही है और सूर्य आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपके लिए क्या करना है, रोज़ सुबह जो है वो इसके निवारण के लिए सूर्य को अर्घ देना है। सबसे पहले तो 7 से 8 के बीच में आप दे सकते हैं, ताम्र के पात्र में ले सकते हैं और ऐसे देना चाहिए जो मतलब सूर्य को अर्घ, कि उसकी जो रश्मियाँ हैं आपके कहीं न कहीं किसी न किसी आपकी बॉडी में उसका थोड़ा-सा प्रवेश हो। और उसी के साथ सूर्य मंत्र भी करते जाएँ। अगर सूर्य मंत्र आपको सही करना है तो आप उसका उच्चारण पहले सीख लीजिए। इसमें ऑनलाइन में आपको आराम से मिल जाएगा। एक तो और अगर ऐसी कई बार ऐसे भी मैंने मतलब मैं जहाँ रहती हूँ मैं इससे अनुमान लगा सकती हूँ कि कई-कई कंट्री में जो है वो सूर्य दिखते ही नहीं हैं, उनके दर्शन ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में फिर थोड़ी-सी ये मन में एक कहना चाहिए दुविधा रहती है कि सूर्य तो दिख नहीं रहे हैं, सूर्य को अर्घ देना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए फिर एक आप सूर्य मंत्र कर सकते हैं और सूर्य आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं। आदित्य हृदय सूर्य के लिए बहुत ज़्यादा सटीक एक मंत्र है। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने पिता को प्रसन्न तो कर ही सकते हैं। अगर आपके साथ रह रहे हैं तो उनकी सेवा कीजिए। सूर्य निश्चित रूप से आपको वरदान देंगे और अगर जो परेशानी आ भी रही है, उस संकट से आप बाहर निकालेंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 100% इससे बाहर निकलेंगे। ज़िंदगी है, उसमें आपने प्रारंभ में जो लिखा के लाए हैं, उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उससे निवारण मिल जाता है तो जीवन थोड़ा-सा सरल हो जाता है। अब अगला जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, वो है चंद्रमा। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके बहुत से रीज़न हैं, उसमें 1-2 रीज़न मैं अभी बता रही हूँ। जैसे क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पे भी 70%
जल है, हमारी जो बॉडी है उसमें भी लगभग 70% वाटर एलिमेंट रहता है। और चंद्रमा एक तो पृथ्वी के निकट भी बहुत होता है। और चंद्रमा का सीधे संबंध किससे होता है? मन से होता है। और मन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जितनी भी अगर देखा जाए परेशानी है, सबसे पहले मन से शुरुआत होती है, फिर शरीर में प्रवेश होती हैं। तो मन को ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दूषित कर देते हैं। अगर इनका कोई इनके एक मैंने जो और वीडियो बनाया है युति के वाला, उसको देखिए। अगर इसमें केवल चंद्रमा के लिए बता रही हूँ। अल्प मृत्यु हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। और इसके अलावा आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। बात बात में आपको रोना आ सकता है। और इस ऐसी स्थिति में आप कोई गलत निर्णय ले बैठते हैं, उससे और परेशानी भी आपके पीछे पड़ जाती है। तो उससे उसके निवारण के लिए सबसे सरल उपाय है, आपको चंद्रमा की उपासना करना चाहिए। चंद्रमा के जो मंत्र होते हैं आपको आराम से मिल जाएंगे, कहीं भी आप देखिए, उसमें यूट्यूब पे मिल जाएंगे। चंद्रमा की उपासना करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए और पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात है। ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। और अगर उस दिन आप हो सके तो ये मतलब पूरी तरह से शाकाहारी रहें, तो आपके लिए फिर और ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होगा। क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मैंने देखा है जितनी भी बीमारी की जड़ है वो मन ही है। तो इससे निकलने का बहुत सरल और सटीक उपाय है। अब उसके बाद तीसरा जो ग्रह है वो है मंगल है। मंगल भी बहुत घातक परिणाम दे सकते हैं। क्योंकि इनके क्या होता है, जो मंगल की अगर कोई महादशा अंतर्दशा खराब चल रही होती तो आपके संग चोट, दुर्घटना, सर्जरी, लड़ाई झगड़ा। और अगर आप लड़ाई झगड़ा में अगर कहीं कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट हो गया और ज़्यादा मारपीट कर लिया आपने, तो ये आपको जेल यात्रा तक करा सकते हैं। मंगल में इतनी ज़्यादा उग्रता होती है। क्योंकि ऐसे लोग उस समय मालूम नहीं उन्हें कि वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपना आपा खो बैठते हैं। तो इस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए या मन को शांत करने के लिए ये करना चाहिए। क्या है, एक बैल जो है, सफ़ेद बैल, चांदी का हो तो ज़्यादा अच्छा है सफ़ेद बैल। और अगर नहीं आपके पास, छोटे से छोटे आप ले सकते हैं उसके आकार में, तो उसको मंदिर में दान कर दीजिए। एक तो ये होना चाहिए। और निर्धनों को भोजन करार देना चाहिए। कुमार कार्तिकी की पूजा करना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी की शरण में जा ही सकते हैं। आपके हनुमान जी निश्चित रूप से बचाव करेंगे और आप हर एक परिस्थिति से बाहर आएंगे। परिस्थिति तो आएगी, लेकिन निवारण उसका अगर आप कर लेते हैं तो उससे आप बाहर आ जाएंगे। ये मेरा दावा है। उसके बाद आ जाते हैं, अगला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह क्या है? उसका संबंध भी बुद्धि से होता है। मन, बुद्धि, मतलब अगर एक साथ खराब स्थिति में आ जाते हैं तो बुद्धि की वजह से अगर आप बुद्धि की अशुभ दशा चल रही है, क्या क्या हानि हो सकती है? जैसे आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचाते हैं। विशेष तौर से अगर आप व्यापारी हैं उनके लिए व्यापार में घाटा हो जाएगा, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। और इसके अलावा कर्ज चढ़ा देते हैं, या आपकी वाणी बहुत गंदी कर देते हैं। बात बात में आप हर किसी को कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं। क्योंकि बुध का संबंध वाणी से भी होता है। मानसिक रोग के भी संबंध इससे देखा जाएगा। त्वचा रोग के लिए बहुत बड़ी संभावना बना देते हैं। तो अगर ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं आपको, और किसी ने आपको बताया कि बुध की आपको उपासना करना चाहिए निवारण के लिए, उसके लिए मैं बता रही हूँ। उसकी क्या करना है, आपको तुलसी के 2 पत्र जो है वो आपको विष्णु जी को सुबह उनकी आराधना करना चाहिए। और 2 पत्र जो है तुलसी के, उनको चढ़ाना चाहिए जब आप पूजा करते हैं। और इसके अलावा विष्णु जी का आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने उनका जो मतलब प्रसाद लगाया था तुलसी पत्र का, वो स्वयं मतलब ग्रहण कीजिए, नियमित रूप से करना है। ये सब आप करते हैं तो आपके लिए विष्णु जी की आराधना आपके लिए सबसे अच्छी होगी। अगर इतना भी नहीं आपको विश्वास है तो आप गणेश जी की शरण भी जा सकते हैं। गणेश जी भी जो है वो आपको सद्बुद्धि देंगे, तो मानसिक रोग से आपको छुटकारा मिलेगा। अब अगला जो ग्रह बनता है वो बृहस्पति। अगर इसकी अशुभता आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है तो आपके जीवन के संघर्ष में तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देंगे। कोई भी काम आपको परेशानी उसके बगैर पूरा नहीं होगा। इसके अलावा और असाध्य रोग देते हैं बृहस्पति, जैसे पेट के रोग हैं, या मतलब ओबेसिटी देते हैं, किडनी जैसे रोग देते हैं। और ऐसे रोग जो कि उनको ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है, उसकी डायग्नोसिस
हो जाती है, लेकिन वो इतने असाध्य हो जाते हैं कि उस स्टेज तक आपको पता पड़ते हैं कि आप हो सकता है कि फिर मतलब हेल्पलेस, डॉक्टर भी हेल्पलेस हो जाए, तो उसके लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। उसके निवारण के लिए हो सकता है आपकी मदद करें। अगर आपकी आयु है किसी भी तरह से बीच में आ गई है ये स्थिति, तो उसके निवारण के लिए क्या है, आपको धर्म स्थान में जाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ के अगर आप नहीं कर सकते, मान लीजिए आप सच में बीमार हैं, तो आपको सात्विक रहना चाहिए और मांसाहार जैसे करते हैं तो उसका त्याग कर देना चाहिए पूरी तरह से। और अगर गुरु आपके हैं, मान लो किसी से गुरु दीक्षा ली है, तो उनकी शरण में जाना चाहिए, उनके पास कुछ समय बैठना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। इसके अलावा और अगर मान लीजिए आपके गुरु नहीं भी बने हैं, बहुत से लोगों के मैंने देखा है कि उनके मतलब गुरु नहीं है उनके कोई, तो आपको समय शिव को अपना गुरु मान के और शिव की आराधना करना चाहिए। गायत्री मंत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो बृहस्पति जो है वो आपको निश्चित रूप से कुछ कुछ रास्ता बताएंगे और आप जो परेशानी से, जिससे संकट से आप जूझ रहे थे, उससे आप बाहर निकलेंगे। उसके बाद जो अगला ग्रह बनता है, जिसकी अगर महादशा अंतदशा आपको अशुभता दे रही है और आप उससे संकट से बाहर आना चाह रहे हैं, तो शुक्र ग्रह है। शुक्र क्या है, शुक्र को हमारे जीवन की संपन्नता, आपका विवाह, वैवाहिक जीवन, इन सब के लिए तो जाना ही जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे क्या है, शुक्र प्रधान लोग थोड़े से फ्लर्टिंग नेचर के ज़्यादा होते हैं, ये थोड़े से इनके अंदर ऐसा इनका ज़्यादा पावरफुल हो जाता है अगर शुक्र। तो एक तो क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ये इस तरह से जैसे कि व्यसन है, उसके शिकार हो सकते हैं अगर कंट्रोल नहीं किया किसी भी तरह से, तो आपको फिर अपयश का शिकार भी होना पड़ेगा। बात बात में कहीं ना किसी तरह से आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा। शुगर जैसी बीमारियों की उपज करते हैं ये, किडनी जैसी बीमारियों के लिए, स्त्रियों के जो जितने भी गायनिक जो प्रॉब्लम है, वो शुक्र से ज़्यादा संबंध रखती हैं। आपके जीवन के जो सुख हैं, उनसे आपको वंचित रहना पड़ेगा। सब कुछ आपके पास होने के बाद भी कुछ ऐसी परेशानी आ जाएंगी आपके जीवन में, स्वास्थ्य से लेके या परिवार से लेके, आप सब तरह के सुख से वंचित रह सकते हैं। तो इससे आपको क्या है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको शिव गौरी की संयुक्त पूजा करना चाहिए। एक आप ले आइए, एक अपनी तस्वीर लेके आइए जहाँ पर शिव गौरी का संयुक्त हो, उसके लिए आप उसके सामने बैठ के शिव की आराधना कीजिए। और शिव अगर शिव जी के और भी मंत्र है, जैसे लिंगाष्टक मंत्र है, या जो आपको सही लगे पढ़ने में, वो अगर पढ़ने में अशुद्ध आ रहा है तो उसको सुन लीजिए, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उसके बाद अगला जो एक और मतलब मूल जो ग्रह है वो है शनि। इसके बाद दो छाया ग्रह के बारे में बताऊंगी। शनि के लिए है, आपके लिए शनि अगर आ गया किसी भी तरह से परेशानी देने पे, सबसे पहले तो आपको दरिद्रता दे देगा। ये अगर खराब है स्थिति में, किसी भी तरह से अशुभ परिणाम दे रहा है, तो ये कहते हैं ना कि ये धनी भी बहुत बनाते हैं और अर्श से फर्श पे गिरा देते हैं। आदमी समझ नहीं पाता है, मतलब किसी भी तरह से कोई परेशानी ऐसी आती है, और अगर आपके आयु खंड इस तरह हो गया है, तो आपको अल्प आयु तक भी दे सकते हैं। आयु बाधा के लिए बहुत जाने जाते हैं ये शनि। क्या है, इनके लिए मानते हैं ना, यम के वो है, ये भाई है, इसलिए दुर्घटना होगी, लंबी बीमारी, ऐसी बीमारी बहुत लंबे समय तक चलने पड़ेगी। वो बीमारी आपकी मानसिक हो सकती है और आपकी फिजिकल भी हो सकती हैं। तो लंबी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। आपके रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है, अगर आके मान लीजिए कहीं ऐसे स्थान पे आया है शनि, उसकी अगर दृष्टि पड़ रही है, तो फिर उससे भी आपको आपके रिश्ते भी खराब कर देते हैं। अब ये सब आ रही है परेशानी, अब आपको मालूम भी पड़ गया है, और उसका निवारण के लिए फिर मैं बताने की कोशिश करती हूँ। हर शनिवार को क्या करना है आपको, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो सरसों के तिल का दीपक जला सकते हैं। और उसके अलावा एक और अच्छा है, अगर आपकी अच्छा मतलब आप सक्षम हैं, सोने का दान कर दीजिए किसी को। ऐसे मतलब नीडी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जैसे अब मंदिर है वहाँ तो वैसे ही बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, वहाँ उतनी आवश्यकता नहीं है। कोई आपके आसपास ऐसा दिख रहा है जो मान ली उसको आपके छोटे से दान से उसको कुछ बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, दरिद्रता उसकी दूर होने वाली है, तो सोने का दान भी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। ऐसा कुछ इसमें बंधन नहीं है कि कितना कम कितना ज़्यादा।
तो एक तो ये होना चाहिए, और महामंत्र जाप का पाठ कर देना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि अगर शनि आ जाते हैं परेशानी देने पे तो फिर बहुत खराब परेशानी आपके जीवन में आ जाएंगी और आप मृत्यु तुल्य कष्ट तो पा ही लेते हैं। ये करके देखिए जरूर। और शनि मंत्र भी कर सकते हैं, इसमें कोई भारी नहीं है। शनि जितने भी मैं ग्रह बता रही हूँ उनके मंत्र करने में तो कोई भी दुविधा नहीं है। बस मंत्रों का आपको एक बात ध्यान रखना है, जो भी मंत्र करते हैं हर एक के लिए एक तो शुद्ध करना है, उच्चारण उसका बहुत शुद्ध होना चाहिए। दूसरा और बताती हूँ मैं लास्ट में इसको और क्या क्या कमियाँ रह जाती हैं। इसके बाद अलावा अब जो और 2 छाया ग्रह बनते हैं उनके लिए बताती हूँ। छाया ग्रह कौन से हैं? राहु और केतु। ये दोनों ही क्या है, राहु तो वैसे सांसारिक ग्रह है, तो ये संसार से आपको मुक्त करा, वो परेशानी में डालते, सांसारिक चीज़ों से विमुख कर देते हैं। जैसे कि आपके जीवन में अचानक दुर्घटना होना शुरू हो जाती हैं। अब इसके अलावा ये भी देखना होगा कि रहस्यमय रोगों के भी शिकार हो सकते हैं आप, और आपके जो ऐसे गुप्त शत्रु थे जिनको आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो आपको परेशान करने लगते हैं। राहु क्या है, इसका एक विशेष लक्षण होता है, जो भी होती हैं घटनाएं अचानक होती हैं। और इसके अलावा केतु के लिए क्या है, केतु के लिए भी ऐसा मानते हैं कि केतु अगर खराब स्थिति में आ जाए, मारक स्थिति में आ जाए, तो फिर केतु की दशा महादशा भी काफ़ी कुछ आपको मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु तक पहुंचाने की इनके अंदर क्षमता है, क्योंकि ये विरक्ति की छाया ग्रह हैं। मुक्ति मोक्ष के लिए इन्हें जाना जाता है। एक तो क्या है, संसार से आप काफ़ी विरक्त हो जाते हैं, बात बात में आपको चिड़चिड़ापन होता है। इसलिए अब ऐसे राहु और केतु के लिए, दोनों के लिए मैं अलग अलग बताती हूँ। जैसे अगर राहु की वजह से परेशानी है तो भैरव की उपासना कर लीजिए, और केतु के वजह से अगर आपको परेशानी है तो आपको गणेश जी की उपासना करना चाहिए और किन्नरों को दान करना चाहिए, ये सबसे अच्छा है। और एक अगर हो सके तो एक सांप का जोड़ा जो चांदी और सोने का हो, वो किसी नीडी लोगों को दान करना चाहिए। तो फिर आपको, अगर मान लो आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ले रहा है, कई बार लोग दान लेते भी नहीं है, उनको लगता है ये बला हमारे ऊपर आ जाएगी, इसलिए आप उनको मंदिर में तो दान कर ही सकते हैं, तो मंदिर के शुभ कार्यों में मतलब आपका योगदान हो जाएगा। ये तो हो गई मैंने मतलब 9 जो ग्रह है उनके बारे में। अगर अशुभता मिल रही है या महादशा अंतर्दशा आपकी खराब चल रही है, इन सब में से किसी भी ग्रह की, अब उसमें कई बार मैंने देखी है कि लोगों को फायदा इसलिए नहीं होते हैं, उसमें बहुत कारण होते हैं। जैसे एक तो इनका, जो भी आप अगर किसी का मंत्र जाप करते हैं उसकी संख्या निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए आप शनि का करते हैं, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, 19,000 करवाना चाहिए। महामृत्युंजय जाप है, लाखों में होता है। आपकी एक तो आपकी आस्था विश्वास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किस डायरेक्शन में बैठ के करना है, इसके वीडियो मैंने बनाया है। किस माला से करना है ये भी देखना होगा, और आपका आसन और समय और आपकी स्वच्छता और आपकी आस्था विश्वास, ये सब मिला के अगर आप करते हैं तो जहाँ तक है मेरा अनुमान है कि इससे आपको लाभ भी होगा। अगर कहीं ऐसा कष्ट आ भी रहा है तो उसका निवारण हो जाएगा, और निवारण ही एक ऐसी युति है कि आपको शांति दे सकती है, तो मानसिक शांति भी मिलेगी। तो देखिए, अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक बार पुनः आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स का बटन दबा दीजिए। अगर कोई परेशानी है तो आप मेरे को बिल्कुल निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।